आज मैं लाई हूँ पोहा पफ की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता एकदम कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो घर में अचानक मेहमान आ जाएं या चाम के साथ कुछ छोटा मोटा स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको बना के सबको सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं इसकी लाजवाब रेसिपी को। तो नाश्ते को बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब एक बड़े से बाउल में मैदे को हम ट्रांसफर कर लेंगे और चलिए इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें हम मोयम डाल लेते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून कलौजी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ में देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरे नाश्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए हाथों से बढ़िया से ना हम मैदे में मोयम लगा के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इसी तरीके की यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज देखना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई यूनिक मज़ेदार रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देख सकते हैं मैंने आटे में ना बढ़िया से मोयन लगा के तैयार कर लिया है। जब हाथों को इस तरीके से दबाने पे आटे का लड्डू बनने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आपका नाश्ता एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। पोहा पफ बनाने के लिए हमारा मैदा एकदम परफेक्ट रेडी है। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए ना सेमी हार्ड सा आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमेशा ना हमें हार्ड सा आटा चाहिए। जिस तरीके से हम कचौरी समोसे के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलिए आटे को झटपट हम लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आज हम सिर्फ 1 कप पोहे से पूरे परिवार के लिए बहुत ही चटपटा यूनिक नाश्ता बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इधर हमारा मैदा भी बढ़िया से रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरीके से सेमी हार्ड सा हमें आटा बना के तैयार करना है और इसको हाथों से ना एकदम मसलते हुए एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको अभी ढक के हम रख देते हैं साइड में और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं मैंने 1 कप पोहा ले लिया है। पोहे को मैंने बढ़िया से साफ कर लिया था। तो पोहा आपके पास मोटा पतला कोई भी हो, आप इस नाश्ते के लिए ले सकते हैं। पोहे को मैंने बढ़िया से साफ कर लिया है। अब इस पोहे में चलिए पानी डाल के इसको बढ़िया से 2 से 3 बार मैं धो लेती हूँ। अब हाथों से इस तरीके से हल्के से इसको मसल लेते हैं, जिससे कि इसमें की सारी धूल और गंदगी निकल जाएगी। पोहे को धोने से ना उसका कलर भी एकदम ब्राइट हो जाता है। तो चलिए इसका सारा एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल देती हूँ और इसी तरीके से 2 बार और इसको धो के साफ कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने बढ़िया से ना अपने पोहे को धो के साफ कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, देख सकते हैं। तो पोहा हमारा धुल के रेडी है और अभी इसको रख लेते हैं हम कुछ देर के लिए साइड में। और अभी हम ले लेंगे कुछ और भी सामग्री। तो देख सकते हैं 2 आलू को मैंने उबाल के रेडी कर लिया है। तो इस नाश्ते के लिए सिर्फ 2 आलू ही हमारे पर्याप्त होता है। तो आलूओं को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और झटपट उसको इस तरीके से हम मैश कर लेते हैं। तो इस नाश्ते में आलू को ना थोड़ा मोटा ही पीसेस रखने वाली हूँ। इसके लिए चलिए इस तरीके से अपने सारे आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। पोहा और आलू का ये नाश्ता ना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कम मेहनत में बनके तैयार होता है और खाने वाले पूरा प्लेट खत्म कर जाते हैं। तो चलिए आलू बढ़िया से मैश हो चुका है और अब इसमें डाल लूंगी बारीक कटा हुआ 1 प्याज। साथ में 1 गाजर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। हाफ टेबल स्पून जाएगा चिली फ्लेक्स। तो मिर्ची की मात्रा यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला। साथ में 1 टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर डाल लेते हैं और देख सकते हैं इसमें अमचूर पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बहुत ही चटपटा फ्लेवर आता है। और अब 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल लिया है। बस बहुत ही कम मसालों के साथ ये नाश्ता बन के तैयार होता है। और इधर देख सकते हैं मेरा पोहा भी बढ़िया से सोख हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है और कलर भी इसका देख सकते हैं एकदम बढ़िया से ब्राइट हो चुका है। और हाथों पे जब आप इस तरीके से पोहे को मसलेंगे ना, तो पोहा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम बॉल जैसा बन के तैयार हो गया है। मतलब नाश्ते को बनाने के लिए ना हमारा पोहा एकदम परफेक्ट रेडी है। तो चलिए इस पोहे को भी हम आलू वाले बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद चलिए झटपट ना इस हम बैटर को बना के तैयार कर लेते हैं। और चलिए हाथों से ना सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। हमारे आलू का जो मॉइस्चर है उससे हमारा पोहा भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थिकनेस में बनके तैयार होंगी। शुरू में आपको बैटर थोड़ा ड्राई लगेगा, तो भी इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे ही नमक सब्जियों में लगेगा, सारी सब्जियां अपना मॉइस्चर रिलीज करने लगेंगी और बैटर एकदम परफेक्ट देख सकते हैं इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो बैटर हमारा रेडी है और चलिए अब देख लेते हैं मैदे को। तो डो भी एकदम बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो चुका है,
इसलिए जब भी नाश्ता बनाना हो आटे को पहले से लगा के रख दें, जिससे कि नाश्ता ना बहुत ही खस्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए इस तरीके से हम नाश्ते को बना लेते हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पे सारे आटे को मैंने ले लिया है और इसको 1 से 2 मिनट बढ़िया से मसल के और इस तरीके से चाकू से चलिए 2 पीसेस मैंने कट कर लिया है। सारे आटे से देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 लोई बना के तैयार कर ली है। और अब चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा आटा डस्ट करते हुए चलिए झटपट से ना इसकी मोटी सी हम रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे आटा लगाएं या हल्का सा ऑयल लगा के भी अपनी रोटी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए झटपट इससे ना एक हम बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए देख सकते हैं इतनी बड़ी सी हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं इसको एकदम मैंने पतला सा बना के तैयार किया है। कहीं आपको अगर मोटा पतला लगे तो इसको बेलते हुए बढ़िया सी परफेक्ट रोटी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारी एक रोटी बढ़िया से तैयार हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले बनी हुई इस रोटी को एक दूसरे प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसी तरीके से हमें और भी अपनी रोटी बना के तैयार करनी है और जिससे कि हम आगे नाश्ता बनाएंगे। तो अब दूसरी वाली लोई को भी हम ले लेते हैं और इसको भी उसी तरीके से चलिए हल्का सा आटा लगाते हुए इसकी भी एक बड़ी सी हम उसी साइज की रोटी बना लेते हैं। तो आटा ना हमेशा टाइट लगाएं, इससे कि आपका नाश्ता बढ़िया से बन के तैयार हो। और देख सकते हैं रोटी को बेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से मेरी दूसरी रोटी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो पूरी आटे से मैंने सिर्फ 2 रोटी बना के तैयार कर ली है और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। एकदम पतली सी रोटी बन के तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से इस रोटी को हम इसी चॉपिंग बोर्ड पे फैला देंगे और ऊपर से चलिए 1 टेबल स्पून ऑयल इस पर मैं डाल लेती हूँ। तो बस अब हाथों से सारे ऑयल को बढ़िया से इस पर फैला देंगे। तो ऑयल की जगह आप चाहें तो घी बटर किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तब भी नाश्ता एकदम कुरकुरा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। रोटी में मैंने ऑयल को बढ़िया से फैला दिया है और अब एक चुटकी मैदा ले लेंगे और मैदे को देख सकते हैं इस तरीके से रोटी में हम चारों तरफ फैला लेते हैं। हाथों से फैलाते हुए एक बराबर कर लेंगे। और अब मैंने जो दूसरी बनाई हुई रोटी थी उसको भी इसी पे अच्छे से रखते हुए हम सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं कहीं से छोटी पतली हो तो आप खींच के इक्वल कर सकते हैं। इस तरीके से बराबर से रोटी मैंने इस पे सेट कर दी है और उसके ऊपर भी चलिए हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और फिर से हाथों से ना हम ऑयल को बढ़िया से फैलाएंगे, जिससे भी कि ऑयल कहीं भी ना छूटे, सारे कोनों में ऑयल बढ़िया से रोटी पे लग जाए। देख सकते हैं मैंने तेल को बढ़िया से रोटी पे फैला दिया है और फिर इसके ऊपर हम एक चुटकी मैदे को फिर से डाल लेते हैं। तो मैदा डालने के बाद फिर हाथों से हम वही प्रोसीजर करेंगे, मैदे को भी बढ़िया से फैला लेते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इस रोटी को चलिए इस तरीके से टाइट सा हम रोल बना लेते हैं। अगर आपको नाश्ता खस्ता मार्केट जैसा क्रिस्पी खाना है ना, तो ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका नाश्ता एकदम लाजवाब एकदम खस्ता बन के तैयार होगा। रोल बनाते समय ध्यान रखें रोल ना एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो, कहीं भी उसमें ज़्यादा खाली जगह ना हो। तो चलिए हल्के हाथों से इस रोल को ना हम हल्का सा रोल करके एकदम सेट कर लेते हैं और इसको लंबा और पतला भी कर लेते हैं। तो बस हमारा रोल रेडी है। अब एक चाकू की मदद से सबसे पहले इसके किनारों को हम कट कर लेते हैं। तो किनारे कट हो चुके हैं और चलिए अब 1-1 इंच की दूरी में हम सारे पेड़े को इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं झटपट मैंने अपने सारे रोल को कट कर लिया है। एक रोल से इतना सारा हमारा पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं और मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया इसमें लेयर बन के तैयार हुआ है। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड मार्केट जैसे पफ खाने हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, जिससे कि नाश्ता ना मार्केट से भी ज़्यादा परतदार एकदम खस्ते बन के तैयार होते हैं। तो ये प्रोसीजर ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगता है और बहुत ही झटपट ये सारे काम हो जाते हैं और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो मेरे सारे पेड़े तैयार हैं और अब हाथों पे इस तरीके से रखते हुए चलिए इसको इस तरीके से दबा के हम एक एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे कि दबाने के बाद ना एक एक लेयर और भी अच्छे से खुल जाते हैं। इसी तरीके से चलिए अपने सारे लोइयों को मैं झटपट रेडी कर लेती हूँ। इससे ना ये नाश्ता एकदम मार्केट के जैसे बिल्कुल कुरकुरा परतदार बनता है। तो इस तरीके से रखते हुए सारे लोइयों को झटपट आप दबा दीजिए। तो ध्यान रहे पेड़े को तैयार करते समय ना हमेशा यही प्रोसीजर रखें, उसको बीच से हमेशा हमें दबाना है, जिससे उनके परत एकदम आसानी से खुल जाएं। इस तरीके से झटपट मेरी सारी लोइयां बनके तैयार हो चुकी हैं। तो एक प्लेट में तैयार किए लोइयों को हम ट्रांसफर कर लेंगे और फिर से चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा आटा डस्ट करते हुए
चलिए इसकी एक छोटी छोटी सी हम रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं हल्का सा आटा लगा के अपनी रोटियों को बना के तैयार कर लूँगी। आप यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बस देख सकते हैं रोटियों को ना हमेशा इसी साइज में तैयार करने वाले हैं। इससे ज़्यादा बड़ा हमें रोटी बिल्कुल अभी नहीं बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को इसका साइज दिखाती हूँ। बिल्कुल इस छोटी साइज में रोटी बनानी है। रोटी भी हमारी एकदम पतली से बन के तैयार हुई है और बीच में जो हमारे परत है उनके सारे डिजाइन आसानी से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक रोटी को हम बनाते जाएंगे और बने हुए इस रोटी को ना एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरीके से चलिए जितनी भी हमारी लोइयाँ हैं सबसे हम झटपट सी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने अपने सारे रोटियों को बना के तैयार कर लिया है और रोटी भी ना एकदम एक साइज की और पतली पतली सी बन के तैयार हुई है। तो 1 कप आटे से देख सकती हैं इतनी सारी रोटियां बन के तैयार हो चुकी हैं। चलिए झटपट इसको हम नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए झटपट तैयार रोटियों से हम पोहा अब बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक एक रोटियों को इस तरीके से हम चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं और इसके ऊपर देख सकते हैं कुछ ऑयल की बूंदे हम डाल लेते हैं और हाथों से ना बढ़िया से रोटी पे चारों तरफ हम फैला देंगे और इसी तरीके से दूसरी रोटी भी इस पे रखते जाएंगे और इसको भी हल्के से ऑयल से हम चलिए चारों तरफ से ग्रीस कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड 5 से 6 बार हम रोटियों को रखते हुए ग्रीस करते जाएंगे, जिससे आप देखेंगे एक मोटी सी रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से मैंने झटपट 6 रोटियों को रख लिया है और मैं अब दिखाती हूँ आप सभी को। इस तरीके से एक मोटी सी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। 6 लेयर वाली हमारी एक रोटी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए झटपट इस पे हल्का सा आटा डस्ट करते हुए इसकी एक बड़ी सी हम रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। आपके नाश्ते में परफेक्ट लेयर आए इसके लिए ये प्रोसीजर जरूर कीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका नाश्ता ना मार्केट जैसे एकदम क्रिस्पी खस्ता परतदार बन के नहीं तैयार होता है। तो लीजिए इस तरीके से मैंने 6 रोटियों को मिक्स करके एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ली है और रोटी को अब चलिए इस तरीके से किनारों को ना हम कट कर लेते हैं। किनारे भी बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं और इन 6 रोटियों से बनी हुई एक रोटी की थिकनेस में दिखाती हूँ। एकदम पतली सी थिकनेस में रोटी बनके तैयार हुई है। तो इसको भी चलिए हम चारों तरफ से कट करते हुए एकदम स्क्वायर शेप में इसको तैयार कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो बस इस तरीके से किनारों को मैंने झटपट कट कर लिया है। बचे हुए आटे को फेंकेंगे नहीं, फिर से ऐसी रोटियां बना लेंगे। तो लीजिए इस तरीके से मैंने स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस को कट कर लिया है। हमारी सारी रोटियां कट के तैयार हो चुकी हैं और अब हम ले लेंगे पोहा से बने हुए चटपटे मजेदार बैटर को। एक एक चम्मच इस तरीके से हम कटे हुए पीसेस पे रखते जाएंगे और चलिए झटपट हम पोहा पेटिस बना के तैयार कर लेते हैं। किनारों को इस तरीके से उठाते हुए इस पे अच्छे से हम चिपका लेते हैं। तो ध्यान रखिए बहुत ज्यादा दबाते हुए बिल्कुल भी नहीं इसको चिपकाना है। बस हल्के हाथों से जो भी सब्जियां बाहर दिख रही हूँ उसको अंदर करते हुए चलिए चिपका लेते हैं। तो बन गई ना बहुत ही आसान सी पोहा पेटिस। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने बढ़िया से इसको चिपका लिया है। चलिए इसी तरीके से बचे हुए सारे नाश्तों को हम बना के तैयार कर लेते हैं। पोहे से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से देख सकते हैं सारे किनारों को ना बिल्कुल हल्के हाथों से हम चिपका लेते हैं। इसके किनारों को चिपकाने के लिए हमें स्लरी या पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शेप में दोनों तरफ से हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं दिखने में ना कितना मजेदार लग रहा है। तो चलिए इसी तरीके से बचे हुए सारे नाश्तों को झटपट हम फोल्ड कर लेते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ नया सोच रहे हैं या मेहमान आने वाले हैं ना, तो ये नाश्ता जरूर ट्राई करिएगा। 10 मिनट में थाली भर के नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और दिखने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए फ्रेंड झटपट मैंने अपने सारे नाश्तों को ना बना के तैयार कर लिया है। तो लीजिए पोहा पेटिस हमारे बनके तैयार हैं। आप इनको फ्रिज में इस तरीके से बना के रात को ही रख सकते हैं। सुबह गर्मा गर्म इसको फ्राई करिए और सबको ब्रेकफास्ट में चाय के साथ सर्व करिए। इतनी टेस्टी है कि इसके साथ खाने के लिए ना केचप या किसी चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हमारे पोहा पेटिस रेडी हैं। चलते हैं गैस की तरफ, झटपट इसको फ्राई कर लेते हैं। गैस पे देख सकते हैं मैंने पहले ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल आपका बढ़िया से गर्म होना तब इसमें हम सारे इस तरीके से पोहा पेटिस को डाल देते हैं। एक बार में आप 5 से 6 कढ़ाई भर के नाश्ते को फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि तेल में जाके बिखरता भी नहीं है और बिल्कुल आपस में चिपकते भी नहीं है। तो देख सकते हैं इस समय मैंने गैस को ना लो मीडियम आंच पे रखा है।
कभी भी आप पोहा पेटीज को फ्राई करें तो हमेशा गैस को लो मीडियम पे फ्राई करें, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल खस्ते करारे बन के तैयार होते हैं। और मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, देख सकते हैं इसके लेयर भी ना खुलने शुरू हो चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बनता है। तो इसी तरीके से इसको उलट पुलट के ना हम धीमी आंच पे फ्राई होने देते हैं। और देख सकते हैं कैसे इसके सारे लेयर खुल रहे हैं। इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा हमें दबा के बिल्कुल भी नहीं चिपकाना है। तो चलिए उलट पुलट के दोनों तरफ से ना इसको बढ़िया से हम खस्ता बना लेते हैं, जिससे कि नाश्ता ना अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी सुनहरा फ्राई होकर तैयार हो। तो देख सकते हैं हमारे पोहा पेटीज बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया से फ्राई होकर तैयार हो रहे हैं। इसके सारे लेयर ना बहुत ही बढ़िया तरीके से खुल चुके हैं। बस इसी तरीके से धीमी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट चलिए उलट पुलट के बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे पेटीज फ्राई हो चुके हैं, चलिए इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा गर्मा गर्म पोहा पेटीज। तो इन बारिशों में आपको कचौरी पकौड़ी भी फीके लगेंगे जब आप पोहे से इतना क्रिस्पी पेटीज बना के तैयार करेंगे। तो चलिए सारे बचे हुए पेटीज को हम झटपट फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा गर्मा गर्म एकदम खस्ता कुरकुरा पोहा पेटीज, जो कि चारों तरफ से आप देख सकते हैं ना एकदम क्रिस्पी, एकदम कुरकुरा बनके तैयार होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे बहुत ही मजेदार सिंपल सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।